जय हिंद। सो फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हो कि जब हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस टाइम पर हम कैसे अवॉइड करें किसी रिलेशनशिप में एंटर होना, या हम कैसे सेल्फ कंट्रोल डेवलप करें कि हम इस डिस्ट्रैक्शन से बच सकें। देखो, ऐसा नहीं है कि जब कोई इंसान किसी रिलेशनशिप में होता है तो वो कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता है। आपको बहुत सी एग्जांपल्स मिल जाएंगी जब कोई इंसान रिलेशनशिप में था और उसने बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्रैक किया और बहुत अच्छे रैंक के साथ क्रैक किया। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा सिनेरियो तब होता है कि जब आप एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो तो उससे पहले से ही आपका एक सीरियस रिलेशनशिप चल रहा है, काफी टाइम से चल रहा है और अब वो रिलेशनशिप एक अच्छे मैच्योर्ड लेवल पर पहुंच चुका है, अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। सो ऐसे केस में ये रिलेशनशिप आपके लिए एक सपोर्ट का भी काम करता है। बट ऐसे केसेस आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे जिसमें कोई इंसान एज अ सीरियस कैंडिडेट किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है और इन बिटवीन रिलेशनशिप में एंटर करता है और फाइनली सक्सेस को अचीव करता है। ऐसा नहीं है, आपको ऐसे केसेस बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं, आप किसी भी चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते हो। बट मैं बात कर रहा हूं रेशो की, बहुत कम रेशो होती है इस तरह की, और इस कम रेशो में से भी कई केसेस ऐसे होंगे जो कि अपनी सक्सेस को उस लेवल पर अचीव नहीं कर पाए जिस लेवल पे वो तब कर लेते अगर इन बिटवीन रिलेशनशिप में एंटर ना करते। बिकॉज बहुत हद तक आपके टाइम और एनर्जी डाइवर्ट होती है, कॉम्प्रोमाइज होती ही होती है। आपको यह चीज समझनी होगी कि एक रिलेशनशिप में एंटर करना या किसी को प्यार करना कोई क्राइम नहीं है, बिल्कुल भी क्राइम नहीं है। कहानी सारी की सारी माइंडसेट की है। अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अपना करियर बनाने के लिए, अपना फ्यूचर बनाने के लिए, तो उस एग्जाम की प्रिपरेशन 1 साल 2 साल के आसपास की ही होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अगर आप अपने माइंड में ये बात अच्छे से बिठा लो कि ये 1-2 साल मेरी लाइफ के सबसे क्रूशियल साल हैं और अभी क्योंकि मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं हूं सो मुझे 1-2 साल भी रिलेशनशिप में एंटर नहीं होना है। बिकॉज अगर मैंने अभी खुद को संभाल के रख लिया, अभी खुद के साथ एक सेल्फ कंट्रोल मेंटेन कर लिया, एक डिसिप्लिन के साथ अपनी प्रिपरेशन कर ली, तो मेरी आगे पूरी की पूरी लाइफ बन जाएगी। उसके बाद जब मैं किसी रिलेशनशिप में एंटर करूंगा तो उसको मैं अच्छे से इंजॉय भी करूंगा। और अगर अभी प्रिपरेशन के दौरान मैं एक नए रिलेशनशिप में एंटर कर गया और उसकी वजह से मेरा कहीं टाइम और एनर्जी कॉम्प्रोमाइज हो गया, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया और मैं सक्सेस अचीव नहीं कर पाया या जिस लेवल पे अचीव करना चाहता था उस लेवल पे अचीव नहीं कर पाया, तो वही इंसान जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में एंटर हुआ हूं, जो एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बाद में वही इंसान मुझे रड़केगा, वही मुझे खाने को आएगा। मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये फीलिंग आएगी कि इस इंसान की वजह से शायद मैं अपनी सक्सेस को अचीव नहीं कर पाया। उसके बाद पूरी जिंदगी फ्रस्ट्रेशन में काटोगे, खुद के साथ एक रिग्रेट और गिल्ट वाली फीलिंग ही हमेशा फील करते रहोगे। आपको बहुत सी एग्जांपल्स इस तरह के भी दिख जाएंगे जिसमें कोई इंसान किसी एग्जाम को क्रैक करने के बाद अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपने पेरेंट्स की सपोर्ट के अलावा अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की सपोर्ट को भी देता है। बिल्कुल उस केस में गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने सपोर्ट किया होता है, बट आपको यह भी समझना होगा कि उनके केस में रिलेशनशिप एक अच्छे मैच्योर्ड लेवल पे पहुंच चुका है, अंडरस्टैंडिंग एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुकी है, इसीलिए वो चीज एक सपोर्ट का, एक पॉजिटिव बूस्ट का काम कर पाई है। बट किसी भी रिलेशनशिप को उस लेवल तक पहुंचने में टाइम लगता है, बहुत से अप और डाउन फेजेस से गुजरना पड़ता है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप अपने रिलेशनशिप को अपनी प्रिपरेशन के दौरान स्टार्ट करो और वो स्ट्रगलिंग फेज जो है, जिस टाइम वो एक रिलेशनशिप मैच्योरिटी अटेन कर रहा है, उस प्रोसेस को इंटरमिक्स करो अपनी प्रिपरेशन के साथ। बिकॉज उस केस के अंदर आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं नेगेटिवली इंपैक्ट होगी ही होगी, और हो सकता है जितने टाइम में आपका रिलेशनशिप मैच्योरिटी अटेन करे उतने टाइम में आपका प्रिपरेशन फेज ही निकल जाए और आप बाद में ये पछताओ कि मैंने तो अपनी लाइफ का सबसे क्रूशियल पीरियड इस रिलेशनशिप के चक्कर में गवा दिया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपका सेल्फ कंट्रोल डिटरमिन करेगा, जो कि डिसाइड करेगा कि आप डिस्ट्रैक्ट होते हो या नहीं होते हो। आप अपनी प्रिपरेशन को कभी भी बोरिंग मत बनाओ। आप डिस्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा तभी होते हो जब अपनी प्रिपरेशन को मोनोटोनस और बोरिंग बनाते हो। मैं हमेशा से बोलता हूं कि आप अपनी डेली ब्रेक्स भी रखो और वीकली ब्रेक्स भी रखो। डेली ब्रेक्स में आप फिजिकल वर्कआउट करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, ऐसी एक्टिविटीज करो जो कि आपको पसंद है, जो कि आपको फिजिकली और मेंटली फिट रखें। उसके अलावा हर वीक में आप अपनी एक मेजर ब्रेक भी रखो। आधे दिन की भी रख सकते हो, पूरे दिन की भी रख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर शेड्यूल। उस दिन आप अपने घर वालों के
साथ या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करके आओ, मूवी देख के आओ, आपको लगना चाहिए कि मुझे एक पढ़ाई से ब्रेक मिली है। उसके बाद आप रिफ्रेश्ड फील करोगे, दोबारा एनर्जी के साथ पढ़ोगे। तो इस तरह से जब आप अपने डेली और वीकली ब्रेक्स प्लान करोगे तो अंदर से हमेशा एनर्जेटिक और खुश फील करोगे। आप अपने प्रेपरेशन फेज को एंजॉय करोगे। डेली बेसिस पे आपको एक एक्साइटमेंट होगी कि इतने से इतने बजे तक मुझे एक ऐसी एक्टिविटी करनी है जो मुझे मेंटली और फिजिकली फिट करेगी, मुझे अंदर से रिफ्रेश्ड फील करवाएगी, खुशी देगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको वीकली बेसिस पे एक्साइटमेंट बनी रहेगी कि इस दिन मैं अपने घर वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करके आऊंगा, रिफ्रेश्ड फील करूंगा और एक नई एनर्जी के साथ दोबारा पढ़ने बैठूंगा। तो आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि आप एक मोनोटोनस रूटीन के साथ पढ़ रहे हो, एक कमरे में कैद होकर कैदी की तरह पढ़ रहे हो। जब एक कमरे में कैद होकर कैदी की तरह पढ़ोगे तो डिस्ट्रैक्टेड फील करोगे ही करोगे, बिकॉज अंदर से फीलिंग आएगी कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है जिसके साथ मैं अपने लो मोमेंट्स शेयर कर सकूं। सो हमें प्रेपरेशन के दौरान इस तरह का बोरिंग और डिप्रेसिंग सिनेरियो तो बनाना ही नहीं है। हमें तो अपनी प्रेपरेशन एंजॉय करते हुए सक्सेस को अचीव करना है, अपने करियर को एक सही डायरेक्शन में लेके जाना है। उसके बाद जब हम अपने रिलेशनशिप में एंटर करेंगे तो उसको भी अच्छे से एंजॉय करना है और अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहना है। जय हिंद।